आपने किसी इंसान के साथ संबंध बनाया है, प्रोटेक्शन लगाया है, नहीं लगाया है, फट गया है, और उसके बाद अनजान इंसान था या कोई प्रोस्टिट्यूट थी या ऐसा इंसान था जो बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर के साथ संबंध बनाता है, और उसकी वजह से आपको डर है कि कहीं मुझे एचआईवी जैसी बीमारी ना हो जाए। इस बारे में मैं आपको बहुत डिटेल नॉलेज देने वाला हूं इस वीडियो में, पूरी ध्यान से देखिएगा कि इसमें आपको कितने दिन में क्या करना चाहिए, हर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, क्या सिम्टम होंगे, वो हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको जिंदगी में दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहला मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, ठीक है, कि अगर आपने किसी इंसान के साथ सेक्स किया है, संबंध बनाया है, सबसे पहला आपने वहां प्रोटेक्शन इस्तेमाल किया था, नहीं किया था। यहां सिर्फ एचआईवी से बचाव होता है, प्रोटेक्शन से, बाकी एसटीडी बीमारियों से, herpes, सिफिलिस, गोनोरिया, इनसे बचाव नहीं होगा। वो तो आपको प्रोटेक्शन लगा के भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो अगर आपने प्रोटेक्शन लगाया है तो आपको कोई डरने की बात नहीं। अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं लगाया है और या आपका प्रोटेक्शन फट गया था, तो आप एक काम कर सकते हो, जो आपका पार्टनर था जिसके साथ आपने रात को संबंध बनाए हैं, उसका आपको टेस्ट कराना चाहिए, सबसे फास्ट, सबसे सटीक रिजल्ट के लिए, कि आपको कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है। क्योंकि हर इंसान जब भी ऐसा काम करता है तो अगले ही दिन या कुछ देर बाद उसको ये डर होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में आने के बाद वो पूरे दिन गूगल यूट्यूब छानता रहता है कि मैं जिंदा रहूंगा ही नहीं रहूंगा। भाई एचआईवी होने के बाद इंसान मर नहीं जाता है, सबसे पहली बात, लेकिन एचआईवी का डर ही सबसे खत्म गंदी बीमारी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज को निकाल दो। अगर आप उसका टेस्ट नहीं करा सकते हो तो आगे हमें क्या करना है वो बता देता हूं। अगर आपने 45 डेज से 90 डेज का एक विंडो पीरियड टाइम होता है, जिसके अंदर जो अगर आपने किसी इंसान के साथ, ऐसे इंसान के साथ संबंध बनाया है जिसको एचआईवी था, तो उस टाइम उस क्राइटेरिया के अंदर आपको पॉजिटिव आना है तो आ जाओगे, 45 डेज से 90 डेज। अब बहुत सारे डॉक्टर आपको कहेंगे कि 10 दिन में ये करा लो टेस्ट, 15 दिन में ये करा लो, एलिजा करा लो, वेस्टर्न ब्लॉट करा लो, ये करा लो, आपको कंफर्म अभी पता चल जाएगा। लेकिन एक सटीकता क्या है, आज तक जितनी भी सटीकता आई हैं वो 90 डेज के बाद ही आई हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए, कभी भी अधूरी ज्ञान मत लीजिए, क्योंकि देखो, अगर वो कहेंगे 10 दिन में पता चल जाता है, 45 डेज में पता चल जाता है, तो उसमें उनसे ये पूछिए ना कि कितने % चांस होते हैं कि इसके अंदर 100% है कि 45 दिन में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो वही चीज़ होता है, वो 99 ऐसे कह देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ कि इधर उधर अलग अलग बातें सुनोगे उससे अच्छा एक जगह सही बात सुनो। 90 दिनों का टाइम होता है, 90 दिन के बाद आप कभी टेस्ट कराओ, वेस्टर्न ब्लॉट का कराओ, सबसे बेस्ट मानता हूं मैं अपनी तरफ से, तो बाकी आपकी मर्जी है वो कराओ, ठीक है। उसके बाद आपको पता चल जाता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा साथ में ऐसे इंसान के साथ आपने संबंध बनाया तो वीडीआरएल, टीपीएचए, HSU1, HSU2 और IgG, IgM, इनके ये करा लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये बीमारियां भी हो चुकी हैं तो आगे चल के आप शादी करोगे तो बच्चे करने में प्रॉब्लम, या अपनी घर में ये बीमारियां आप विदाउट सेक्स के फैला सकते हो। तो इसलिए हमें ये जांचें करानी चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है, बाकी आपकी इच्छा है वो करिए। अब बात करते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स कितने दिनों में आते हैं? सिम्टम्स मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सिम्टम्स आपकी इम्यूनिटी पे रहते हैं। अगर एचआईवी वायरस अंदर आया ही नहीं, मान लो आपने किसी इंसान के साथ सेक्स किया है, आपको डर है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है, बल्कि वो एचआईवी पॉजिटिव नहीं होती है या नहीं होता है, तो भी आप दिमाग में ठान लेते हो कि मुझे तो भाई एचआईवी के साथ सेक्स कर लिया, संबंध बना लिया, और मैं तो एचआईवी पॉजिटिव हो जाऊंगा, अब मेरा क्या होगा। तो ये सिम्टम आपको ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे, जी वाइट, खांसी, जुकाम, छाले होना, ठीक है, वजन अचानक गिरने लगना, डाइजेशन खराब होना, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाना। तो क्योंकि ये डिप्रेशन है, जैसा इंसान पूरे दिन सर्च करता रहेगा, जैसा सोचता रहेगा, तो वैसे उसको सिम्टम भी आने लग जाते हैं, कई बार ऐसा देखा जाए, ठीक है। और आगे, जैसे अगर नेचुरल तरीके से हम माने कि अगर वो पॉजिटिव था ही, जिसके साथ आपने संबंध बनाया है जो इंसान, तो और आपने प्रोटेक्शन फट गया, लगाया भी नहीं था, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि कई बार आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी। ऐसे भी पेशेंट आए हैं जिनको 10-10 साल तक पता ही नहीं था कि उनको एचआईवी भी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। अचानक ही उन्होंने कोई टेस्ट कराया या ब्लड डोनेट करने गए, तब उनको पता चलता है कि उनको एचआईवी है। ये सारा सिस्टम आपकी इम्यूनिटी का है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता का है, आप क्या खा रहे हो, कैसी लाइफस्टाइल बना रहे हो, आप नशा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप मार्केट का फास्ट फूड खाते हो, एनर्जी ड्रिंक पीते हो, या घर का अच्छा खाना खा रहे हो। ये सारी चीज़ें उस सिनेरियो पे डिपेंड करती हैं, आपकी हर चीज़।
अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो आपको सिम्टम नहीं आते हैं जल्दी सी। अगर आपकी वीक है और वायरस हैवी है, वायर लोड ज़्यादा था, तो इसलिए जल्दी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो ये सोचना आप बंद करिए। सिम्टम वही होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग बुखार आ रहा है, जा रहा है, दवाई ले रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है, फिर ले रहे हो, सही हो रहा है, फिर वापस आ जाता है, ठीक है। वजन वजन कम होने वाला सिम्टम सबसे ज़्यादा HIV से एड्स में जब आप कन्वर्ट होते हो ना, तब सबसे ज़्यादा सिम्टम वजन कम होने वाला वहाँ आता है। और ये बहुत कम लोगों में हो पाता है, क्योंकि जब इम्यूनिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, तब जाके HIV से एड्स के अंदर कन्वर्ट होने वाली सिचुएशन आती है। तो मैं आप सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि आपको कभी डरना नहीं है, लड़ना होता है दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से। अगर आप ठान के बैठ जाओगे कि आपको HIV होना ही है, तो फिर आपको नेचुरल तरीके से सिम्टम दिखने लग जाएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से मैंने हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे ये आपके क्वेश्चन और बचे हैं, तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए और डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा।